एक क्रूर राक्षस था जिसने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था। वर यह था कि उसे ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई भी प्राणी नहीं मार सकता। न उसे दिन में मार सकते हैं न रात में, न उसे घर के अंदर मार सकते हैं न घर के बाहर, न उसे अस्त्रों से मार सकते हैं न शस्त्रों से, न उसे आकाश में मार सकते हैं न पृथ्वी पर। ब्रह्मा का यह वर प्राप्त कर वह ऐसे सोचता था कि वह अमर हो गया है। वह देवताओं को बहुत त्रस्त करता था, देवताओं को बहुत पीड़ा देता था। जब वह भगवान विष्णु का नाम सुनता था तो उसका खून खौल उठता था। इस राक्षस का नाम था हिरण्यकश्यपु। उसकी सत्ता और क्रूरता से देवता भी विश्व को मुक्त कराने में असमर्थ थे, लेकिन एक छोटे से बालक का दृढ़ निश्चय और भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा, इसके कारण ही उस राक्षस को दुनिया से नष्ट किया गया। यह जो बड़ा भयंकर संकट था दुनिया पे, वह टल गया। जिसकी वजह से यह सब हुआ, वह बालक सिर्फ 5 वर्ष की आयु का था। 5 वर्ष? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 वर्ष की आयु। उस बालक का नाम था प्रहलाद, जिन्हें हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। उनकी कथा बहुत ही रोचक है। जिस बालक की वजह से भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा, ऐसा बालक भक्त प्रहलाद के बारे में आज हम सुनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है, एक बार गुरुजी जब कुछ काम के लिए बाहर गए थे, तब वहाँ के छात्रों ने सोचा कि कोई खेल खेला जाए। उन्होंने प्रहलाद को भी अपने साथ खेलने को बुलाया। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, मनुष्य जीवन यह बहुत ही अमूल्य देन है। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही बड़ी बात है। जब यह अमूल्य देन हमें मिली है तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमें हमारे जीवन को सुखी बनाना है तो हमें श्री हरि की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन जो है वह मूल्यवान बनेगा। अगर हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें वह सब कुछ दे सकते हैं। यह मुनि नारद ने मुझे बताया है। वहाँ खेल रहे बच्चे चकित रह गए। इतनी कम उम्र में शायद ही अपने किसी बालक को इतना ज्ञानी देखा होगा। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। वह उसे समझाता था कि मैं, आप, पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी भी श्री हरि के शक्ति के सामने क्षुद्र है। श्री हरि ही इस ब्रह्मांड के सच्चे स्वामी हैं, जिसकी धाक सभी देवताओं में थी। ऐसे राक्षस को एक 5 वर्ष का नन्हा बालक उपदेश दे रहा था। यह सुनकर वह क्रोध से पागल हो उठा। वह चिल्लाकर कहने लगा कि मूर्ख बालक, तुम्हारी मौत अब पास आ गई है। मैं सभी लोगों का राजा हूँ, स्वामी हूँ। मेरे अलावा यहाँ कौन है? मुझे बताओ, तुम्हारा श्री हरि कहाँ है? क्षणार्ध में प्रहलाद बोले कि श्री हरि कण कण में व्याप्त है, सभी जगह श्री हरि है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अगर वह सभी जगह व्याप्त है तो इस खंबे से वह बाहर क्यों नहीं आता? मैं इसी क्षण तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम सर्वदा श्री हरि की भक्ति और प्रशंसा करते हो, देखे तुम्हारी सहायता के लिए वह आता है क्या नहीं। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही तलवार निकाली, वह उस बालक पर पील पड़ा और एक महाभयंकर ध्वनि सुनाई दी। यह भयंकर ध्वनि सुनकर हिरण्यकश्यपु भी अपनी जगह से हिल पड़ा। सभी लोग देख रहे थे कि वह खंबा जो था वह 2 भागों में फट पड़ा और नरसिंह के रूप में श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। नरसिंह का जो शरीर था वह मनुष्य का था और सिर जो था वह सिंह का था। आंखें चमक रही थी और सिर व मूंछों के बाल जो थे वह खड़े हो गए थे। जिह्वा भी तलवार के समान लपक रही थी और खंजर की तरह दिखाई पड़ रही थी। उनका जो मुंह है वह पहाड़ की गुफा समान दिखाई दे रहा था। शरीर पर्वत सा विशाल दिखाई दे रहा था। उनके अनगिनत हाथ और शरीर पर जो केस थे वह चांदी के समान दिखाई पड़ रहे थे। भगवान नरसिंह ने उन्हें ऐसे ही पकड़ा जैसे सर्प चूहे को पकड़ता है। वह दहाड़ते हुए उसे दहलीज तक ले गई। वह दहलीज पर बैठे और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को गोद में चित सुला दिया। अपने तेज नाखून से उन्होंने उसका पेट फाड़ दिया। भगवान नरसिंह का जो क्रोध था वह अभी भी शांत नहीं हुआ था। नन्हे प्रहलाद ने भक्ति भाव से भगवान नरसिंह के चरणों को नतमस्तक किया। उनके कोमल स्पर्श से भगवान प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यपु को भगवान का वरदान था, लेकिन विष्णु ने सभी वचनों का पालन किया। उसे ना आकाश में मारा गया, न पृथ्वी पर। उसे गोद में मारा गया। उसे ना अस्त्रों से मारा गया, न शस्त्रों से मारा गया। उसे नाखून से मारा गया। उसे भगवान निर्मित किसी भी प्राणी ने नहीं मारा, क्योंकि भगवान नरसिंह का जो शरीर था वह मनुष्य का था और सिर जो है वह सिंह का था। न उसे दिन में मारा गया, न रात में मारा गया। उसे संध्या में मारा गया। न उसे घर के अंदर मारा गया, न उसे बाहर मारा गया। उसे दहलीज पर मारा गया। यही आश्चर्य था। देवताओं ने भगवान की स्तुति में गीत गाए।
किसी भक्त पर संकट आए और भगवान उसकी सहायता करने आए, यह इसका उत्तम उदाहरण है। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है तीनों लोकों पर राज करने के लिए इंद्र जो है वह प्रहलाद के पास गए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे कहा कि मुझे अपना शिष्य बनाइए। उनसे वह ज्ञान प्राप्ति करने लग गया। एक दिन जब प्रहलाद खुश थे तब इंद्र ने उनसे पूछा कि आपने इन तीनों लोकों को कैसे जीता, इसका क्या रहस्य है। विशुद्ध चारित्र की वजह से ही मैंने तीनों लोकों को जीता। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता और अहंकार भी नहीं करता। मैं शुक्राचार्य की सेवा करता हूँ और मेरे वरिष्ठों द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करता हूँ। उनके मार्गदर्शन से ही मैं कार्य करता हूँ। खुश होकर प्रहलाद इंद्र को वर मांगने कहता है और इंद्र भी खुश होता है और वह कहता है कि महाराज मुझे अपना चारित्र दीजिए। थोड़ी देर के लिए भक्त प्रहलाद विचलित हुए, लेकिन वह अपना वचन भी तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने तथास्तु कहकर उसको वह वर दे दिया। जैसे ही इंद्र चले जाते हैं, प्रहलाद के पास से चारित्र्य, सद्व्यवहार, शक्ति और सत्य यह सभी चीज़ें चली गई। वह सब इंद्र को मिल गई। फिर भी भक्त प्रहलाद शांतपूर्ण रूप से भगवान नरसिंह के सामने उपस्थित हो गए। भक्त प्रहलाद राक्षस पुत्र होते हुए भी उसके भक्ति के कारण भगवान विष्णु को उसके सामने उपस्थित होना पड़ा। देवताओं के राजा इंद्र को भी ज्ञान प्राप्ति के लिए उससे याचना करनी पड़ी। उच्च कुल या कनिष्ठ कुल महत्वपूर्ण नहीं, आयु महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है विशुद्ध मन और निष्कलंक चारित्र्य, जो भक्त प्रहलाद के पास था। 5 वर्ष की आयु में इतना ज्ञानी बालक आपने शायद ही देखा होगा। आइए हम सब उनका आज स्मरण करते हैं और उनके क्वालिटीज़ के बारे में हम विचार करते हैं और हमारे जीवन में उसे कैसे लाया जाए इसके बारे में सोचते हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो आपको भक्त प्रहलाद की अच्छी लगी, कौन सी कथा थी जो आपको भक्त प्रहलाद की अच्छी लगी, वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भक्त प्रहलाद को वंदन करते हुए आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी भक्त, ऐसे वीर, ऐसे देशभक्त के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।